हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? साथ को एग्जाम आ गया है अब तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज। और इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, एक तो होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एक होती है कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दोनों की बात करते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये क्या कहती है? अभी तक हमने निकाला पी बी अपॉन ए और फॉर्मूला था हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ये फॉर्मूला लगाया हमने पी बी अपॉन ए निकालने के लिए। अब हम इसी फॉर्मूले से ये चीज निकालेंगे, यानी कि हम निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है पी ए इंटू पी बी बाई ए। ये तब लगेगा जब दो इवेंट होंगे, इवेंट ए और इवेंट बी। अगर इवेंट 3 है और हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तब लगेगा पी ए इंटू पी बी बाई ए इंटू पी सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों का मतलब समझते हैं पहले। जब भी बात आएगी बोथ हैपेंड या दिस एंड दिस, मतलब दोनों काम हुए, इवेंट ए भी हुआ और इवेंट बी भी हुआ, तब उसका मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, जैसे कि यहां लिखा है। इसका फॉर्मूला होता है पहले ए के होने की प्रोबेबिलिटी इनटू ए के होने के बाद बी के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी बी बाई ए। ऐसे ही 3 इवेंट्स में होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब ए भी हुआ एंड बी भी हुआ एंड सी भी हुआ, ऑल हैपेंड। तब फॉर्मूला होता है पहले ए के होने की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद ए के होने के बाद बी के होने की प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद ए और बी दोनों के होने के बाद सी के होने की प्रोबेबिलिटी। ये तब आता है 3 इवेंट्स होते हैं। ये तो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तीसरी होती है इंडिपेंडेंट थ्योरम, कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंसी। अगर दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होना चाहिए। ये अगर है, इट मींस इट इज ए कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंसी ऑफ 2 इवेंट्स ए एंड बी। तो अगर हमें 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट प्रूव करने हैं तो वी हैव टू फाइंड आउट पी ए फर्स्ट, देन पी बी फर्स्ट, देन पी ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद हम पी ए और पी बी को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। अगर कोई इसके इक्वल आ जाता है देन इंडिपेंडेंट है, वरना नहीं है। ठीक है जी, चलिए पहले एक सैंपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, दोनों का एक एक। चलिए जी, पहला लेते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने 52 कार्ड्स में से मैंने 2 कार्ड निकाले और लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, और वो कहता है बोथ द कार्ड शुड बी किंग, बोथ किंग। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि दोनों किंग हो। ठीक है, तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले 2 इवेंट मानेंगे आप, इवेंट ए और इवेंट बी। इवेंट ए माना फर्स्ट किंग और इवेंट बी माना सेकंड किंग। ऑलराइट, अब निकालेंगे आप पी ए। जब आप पहला किंग निकालेंगे तो हमारे पास पूरे प्लेइंग कार्ड्स में 4 किंग होते हैं, टोटल पत्ते होते हैं 52। तो हमारे किंग की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52, क्योंकि मैंने 4 में से एक कार्ड निकाला और टोटल 52 में से एक कार्ड निकाला। इट मीन फेवरेट कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। ये हुआ पी ए। अब हम निकालेंगे पी बी बाई ए। ये आपको समझना है अच्छे से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इवेंट ए के होने के बाद मैंने इवेंट बी निकाला, और यहां मेंशन है विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब जो मैंने किंग निकाला है पहले, वो मैंने पत्ते में वापस नहीं रखा, वो मैंने फेंक दिया। इट मींस जब मैंने किंग निकाल लिया पहला वाला, फर्स्ट किंग जब निकाल चुका मैं, तो किंग कितने बचे? अब 3 किंग बचे, और पत्ते टोटल कितने बचे? 51, क्योंकि एक पत्ता निकल गया उसमें से। तो जो अब जो प्रोबेबिलिटी होगी सेकंड कार्ड किंग होने की, और पहला कार्ड निकल चुका, तो वो होगी 3/51, क्योंकि एक कार्ड किंग भी कम हो गया और एक कार्ड टोटल पत्तों में से भी कम हो गया। तो ये मेरे पास आ गया पी ए और पी इंटरसेक्शन बी। अब मैं निकालूंगा सीधी पी ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, पी ए इंटू पी बी बाई ए। इट मींस 4/52 इंटू 3/51। ठीक है जी, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। अगर ये होता विद रिप्लेसमेंट, अब क्या चेंज होगा? सेम लेट करेंगे, सेम पी ए आएगा। अब यहां पे चेंज होगा,
बी बाई ए का मतलब है ए हो चुका और बी निकालना है। जब ए हो चुका तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पहला किंग वापस पत्ते में रख दिया, तो वापस किंग कितने हो गए 4 और टोटल पत्ते कितने हो गए 52। तो वापस यहां पे जो आएगा ये नहीं आएगा, अब आएगा 4/52 और यहां भी 4/52 एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है जी। इसी क्वेश्चन में और चेंज करते हैं, इस बार विदाउट रिप्लेसमेंट है और इस बार मैंने 3 पत्ते निकाले हैं और वो कहता है फर्स्ट 2 किंग्स हो, पहले 2 किंग हो, फर्स्ट 2 किंग्स एंड थर्ड एस। ठीक है जी। चलिए जी प्रोसीड करते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट है, मैंने ए माना फर्स्ट किंग, बी माना सेकंड किंग, सी मानूंगा थर्ड एस। उसके बाद पी ए सेम आएगा, पी बी बाई ए जो पहले आया था विदाउट रिप्लेसमेंट में 3/51। अब निकालूंगा पी सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसे फिर समझिए एक बार आप, इसका मतलब है ए और बी दोनों इवेंट हो चुके और इन दोनों इवेंट के होने के बाद मुझे सी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब 2 इवेंट हो चुके, इस बार 2 किंग मैं निकाल चुका, तो किंग तो 2 रह गए, बट मुझे जो सी निकालना है वो निकालना है एस। तो जब 2 किंग कम हो गए तो एस तो 4 ही है, वो तो 4 ही है, लेकिन टोटल पत्ते 2 कम हो गए, वो हो गए 50। ठीक है, ये हो गए पी सी अपॉन इंटरसेक्शन बी। अब हम निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फॉर्मूला लिखवाया था आपको, इसमें पी सी अपॉन इंटरसेक्शन बी ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में और तीनों वैल्यू कर देंगे हम। ये हो जाएगा 3/51 और ये हो जाएगा 4/50। ये मेरा आंसर आ गया। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, राइट। एक देते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। वो कहता है जी मैंने एक डाई थ्रो करी, आई थ्रो डाई, तो सैंपल स्पेस क्या बना 1 2 3 4 5 6। अब मैं कहता हूं 2 इवेंट बनाए मैंने, एक तो इवेंट बनाया मैंने ऑड नंबर, तो वो हो गए 1 3 5। एक बनाया मैंने प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हो गए 2 3 और 5। तो ए बनाया मैंने ऑड नंबर, ये बनाया मैंने प्राइम नंबर। अब मैंने निकाला ए इंटरसेक्शन बी जो आया 3 और 5। अब मैंने निकाला पी ए, ये आ गया 3/6, पी बी ये भी 3/6, पी ए इंटरसेक्शन बी ये भी आ गया मेरा 2/6। अब मैंने चेक किया क्या 3/6 इंटू 3/6 यानी कि पी ए इंटू पी बी, ये मेरा आ गया 1/4। And is this equal to this? This is not equal to this. So A and B are not independent events. अगर ये equal आ जाते हैं then events are independent. ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं असाइनमेंट का। मैंने डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट और सॉल्यूशन दोनों डाले हुए हैं। आपको कुछ चीज कॉपी नहीं करनी है, आपको सिर्फ समझना है। सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है तो आप कॉपी करने में टाइम वेस्ट ना करें, आप प्रैक्टिस करें मेरे बिना देखे। आप असाइनमेंट खुद ट्राई करें, खुद नहीं होता तब सॉल्यूशन देखें। ऑलराइट, चलिए जी पहला क्वेश्चन है अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected oranges without replacement. If all 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected. Find the probability that the box containing 15 orange out of which 12 are good, 3 are bad, once will be approved for sale. चलिए क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में टोटल 15 ऑरेंज हैं, उसमें से 12 गुड हैं और 3 खराब हैं। अब जब वो अप्रूव सेल के लिए अप्रूव होगा तो 3 ऑरेंज निकाले जाएंगे एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं से कर दो विदाउट रिप्लेसमेंट, और अगर तीनों गुड हुए तो वो अप्रूव होगा वरना अप्रूव नहीं होगा। चलिए जी, तो हम मानते हैं 3 इवेंट। अब मुझे बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव कराना है, इसका मतलब मुझे 3 गुड ऑरेंज निकालने हैं। अगर तीनों गुड तब तो अप्रूव होगा, तो मुझे तीनों गुड ऑरेंज निकालने हैं। तो मैं इवेंट ए मानूंगा फर्स्ट गुड, ये मानूंगा सेकंड गुड, ये मानूंगा थर्ड गुड। ठीक है जी, अब निकालूंगा पी ए। पी ए आसान है, 12 गुड है, टोटल 15 है, तो ये हो गया 12/15
फिर निकालूंगा पी बी बाई ए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहला गुण निकाल चुका, अब पहला गुण निकाल चुकने के बाद मुझे दूसरा गुण निकालना है, तो गुण तो अब एक कम हो गया, तो टोटल हो गए 11 गुण और टोटल हो गए 14, तो 11 अपॉन 14, फिर निकालूंगा पी सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। अब फिर एक गुण कम हो गया, तो आपके पास 10 रह गए और ये 13 रह गए, ये मेरी तीनों वैल्यू आ गई। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इट मींस बॉक्स विल बी अप्रूव्ड। चलिए अगला सेकंड, सेकंड है 3 कॉइन्स आर टॉस, कंसीडर इवेंट ई, इवेंट एफ और इवेंट जी। चलिए जी, हमारे पास सबसे पहले 3 कॉइन टॉस के सैंपल्स बताते हैं। 3 कॉइन का एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और टी टी टी। ये बन गया टोटल सैंपल स्पेस 3 कॉइन का। मैंने आपको तरीका बताया था पहले पिछली वीडियो में कि 3 कॉइन का सैंपल स्पेस हम कैसे बनाएंगे। चलिए जी, अब 3 इवेंट है, इवेंट ई है, इवेंट एफ है और इवेंट जी है। अब इवेंट ई क्या कहता है? इवेंट ई कहता है 3 हेड्स और 3 टेल्स, यानी तीनों हेड हो या तीनों टेल हो, तो ये आ गया एच 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 और टी टी टी। इवेंट एफ क्या कहता है? एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड हो। अब कम से कम 2 हेड का मतलब है या तो 2 हेड होंगे या 3 हेड होंगे, तो 2 हेड होंगे तो ये तीनों ले लिए मैंने, और 3 हेड होंगे ये तीनों ले, तो 4 आ गए वाले मेरे पास। अब इवेंट जी, इवेंट जी कह रहा है वो एट मोस्ट 2 हेड्स। इसका मतलब क्या होता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है एट मोस्ट वाला। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। इट मींस या तो 2 हेड होंगे या 1 हेड होगा या 0 हेड भी लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 0 हेड भी लेते हैं। तो 2 हेड ये रहे, 1 हेड ये रहा और 0 हेड ये रहा, यानी कि 7 एलिमेंट आएंगे इसमें। एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और टी टी टी। अब निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। इन दोनों में कॉमन केवल एच 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 आ रहा है। अब निकालते हैं एफ इंटरसेक्शन जी। ये कॉमन नहीं है, ये 3 कॉमन आ रहे हैं, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। अब लेते हैं जी इंटरसेक्शन ई, यानी कि इसमें और इसमें कॉमन, तो इसमें भी टी 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 कॉमन आ रहा है। अब निकालते हैं 6 की प्रोबेबिलिटी। पहले निकालते हैं पीई, 2 एलिमेंट है, टोटल 8, तो 1/4। पी एफ 1 2 3 4 एलिमेंट है, 4/8, 1/2। पी जी 7 एलिमेंट है, 7/8। पीई इंटरसेक्शन एफ 1/8। पीई एफ इंटरसेक्शन जी 1 2 3 3/8। पी जी इंटरसेक्शन ई 1/8। 6 आ गए। अब मुझे चेक करना है ई एफ, एफ जी और जी ई। तो पहले हम ई एफ चेक करते हैं। पीई इंटू पी एफ, पी इंटू पी एफ आया 1/4 इंटू 1/2 1/8। ये आ गया पीई इंटू पी एफ। अब चेक करेंगे पीई इंटरसेक्शन एफ कितना आ रहा है। ये आ गया, ये 1/8 आ रहा है, तो ये इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। अब चेक करते हैं एफ और जी। तो पहले निकालते हैं पी एफ इंटू पी जी। पी एफ 1/2 और 7/8, तो ये आ गया 7/16। फिर निकालते हैं पी एफ इंटरसेक्शन जी। एफ इंटरसेक्शन जी आ रहा है मेरा 3/8, ये इक्वल नहीं आ रहे, इट मींस दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। लास्ट पी जी इंटू पी ई निकालते हैं। पी जी 7/8 और पी ई 1/4। फिर निकालते हैं पी जी इंटरसेक्शन ई, वो आ रहा है मेरा 1/8। These are also not equal, so they are not independent. तो only E and F are independent. ठीक है, ऐसे करना होता है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट है इफ प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट सो आर द इवेंट ई एंड एफ नॉट। मतलब वो कह रहा है कि हमें गिवन है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और हमें प्रूव करना है कि ई एंड एफ नॉट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर हमें ये गिवन है तो इट मींस मुझे गिवन है पी ई इंटरसेक्शन एफ शुड बी इक्वल टू पीई इंटू पी एफ, ये मुझे गिवन है और मुझे प्रूव इन दोनों करना है। तो मुझे प्रूव करना है पीई इंटरसेक्शन एफ नॉट इज इक्वल टू पीई इंटू पी एफ नॉट। सिंपल। तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था फॉर्मूला एक, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब ए होगा बी नहीं होगा तो ये वही बन गया, ई होगा और एफ नहीं होगा। इसका फॉर्मूला लिखा था मैंने आपको, पीई माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ। कल लिखवाया था मैंने आपको। अब मैंने क्या किया, मुझे ये गिवन है इसकी वैल्यू, तो मैंने इसकी जगह ये पुट कर दिया। तो मेरे पास आ गया पीई माइनस पीई इंटू पी एफ। यहां से मैंने पीई कॉमन लिया, अंदर बचा 1 माइनस पी एफ। मैंने आपको लिखवाया था 1 माइनस पी एफ क्या होता है, ये हो जाएगा पी एफ नॉट और यही तो मुझे प्रूव करना है। ये आगे तो अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई एंड एफ नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगे। ऑलराइट, चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है इफ ए एंड बी आर बोथ इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एट लीस्ट वंस। चलिए जी हमें गिवन है ए और बी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब मुझे गिवन है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये गिवन है मुझे। और मुझे क्या प्रूव करना है, ऑकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। कल की वीडियो लिखवाया था मैंने आपको, व्हाट डू यू मीन बाय एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। पीछे जाकर देखो एक बार क्या था, याद करो याद करो याद करो। यस, ये था ए यूनियन बी। तो हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। ठीक है जी, चलिए तो ये मुझे प्रूव करना है। तो मैंने लगाया इसका फॉर्मूला पहले, वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने कल आपको लिखवाया था फॉर्मूला, आप पीछे जाइए फॉर्मूला देखिए। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी जगह ये पुट कर दिया क्योंकि मुझे गिवन है इंडिपेंडेंट। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, इन दोनों टर्म में से मैंने पी बी कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस पी ए और ये होता है पी ए नॉट, और मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस पी ए नॉट और इसको लिख दिया मैंने पी ए नॉट। ठीक है जी, अब मैंने इन दोनों टर्म में से माइनस पी ए नॉट कॉमन लिया, अंदर बचा 1 माइनस पी बी और ये हो जाता है पी बी नॉट, और दैट्स व्हाट आई हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने स्केल पुट की, ये इन दोनों से कॉमन लिया 1 माइनस पी ए, इसको लिखा पी ए नॉट और इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस पी ए नॉट। क्यों, क्योंकि पी ए नॉट जो होता है 1 माइनस पी ए होता है। अगर आप इसको इधर ले आएंगे, इसको ले आएंगे तो ये सेम हो जाएगा, पी ए नॉट हो जाएगा 1 माइनस पी ए नॉट, पी ए हो जाएगा 1 माइनस पी ए नॉट। अब यहां से कॉमन लिया पी ए नॉट, मैंने माइनस कॉमन लिया इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया, तो 1 माइनस पी बी हो गया पी बी नॉट। ऑलराइट, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 2 balls आर ड्रॉन एट एन विद रिप्लेसमेंट इस बार, और 10 ब्लैक हैं और 10 ब्लैक 8 रेड, 10 ब्लैक और 8 रेड विद रिप्लेसमेंट है इस बार। अच्छा ये लिखा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, फर्स्ट पार्ट में है बोथ रेड, तो मैं इवेंट ए मानूंगा फर्स्ट रेड, इवेंट बी मानूंगा सेकंड रेड। ठीक है जी, मैं निकालूंगा पी ए, पहली रेड बॉल, रेड कितनी है 8, तो 8/18,
फिर निकालूंगा पी बी बाई ए। अब यहां बात सोचने वाली है, ये विद रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब जितनी बॉल पहले थी वापस उतनी बॉल ही हो जाएंगी, क्योंकि मैंने बॉल निकाल के उसे वापस रख दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 8/18 सेम हो जाएगा। उसके बाद निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, जो होता है पी ए इंटू पी बी बाई ए, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज आंसर। ठीक है जी। सेकंड पार्ट में कह रहा हूं फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड, तो क्या चेंज आएगा, यहां हो जाएगा फर्स्ट ब्लैक, यहां हो जाएगा फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड। तो क्या चेंज आएगा, ब्लैक की चेंज आएगी, यहां हो जाएगा 10, क्योंकि 10 ब्लैक है, विद रिप्लेसमेंट है तो इसलिए रेड पे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद सेम कंसेप्ट है, बस यहां 10 हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में कह रहा है वो वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। अब उसने मेंशन नहीं किया कि पहली बॉल कौन सी है दूसरी बॉल कौन सी है, तो विल टेक 2 केसेस। पहले केस में लेंगे हम सेम जो लिया मैंने ये वाला, सेकंड केस लूंगा फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक। ठीक है जी, सेम कंसेप्ट लगाऊंगा, बिल्कुल सेम आएगा, बस फर्क इतना आएगा कि जो यहां पे है वो यहां जाएगा, जो यहां पे है यहां जाएगा, लेकिन ये वैल्यू सेम आएगी। फिर दोनों कंडीशंस को मैं ऐड कर दूंगा, यानी कि वन ब्लैक एंड अदर रेड इज इक्वल टू दिस प्लस सेकंड भी ये आएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा इसका, क्योंकि 2 केस बन गए हमारे पास। ठीक है जी, ये हुआ थर्ड पार्ट, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the independent problem independently, find the probability that first part है problem is solved. अब बात आई प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब आप इमेजिन कीजिए कि मैंने 2 बच्चों को एक प्रॉब्लम दी, मैंने ए को दे दी और बी को दे दी, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस बात के कितने मतलब निकलते हैं, इस बात के निकलते हैं 3 मतलब। कौन कौन से, या तो ए ने कर दी बी ने नहीं करी, या बी ने कर दी ए ने नहीं करी, या दोनों ने कर दी, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। तो अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, मतलब तीनों कंसेप्ट तीनों सिस्टम को ऐड करूं, तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी। कैसे बनेगा, वेन डायग्राम बनाते हैं अगर हम, ये जो एरिया होता है ये वाला एरिया, इसका मतलब होता है ए ने कर दी और बी ने नहीं करी। ये एरिया होता है बी ने कर दी ए ने नहीं करी, और ये एरिया होता है दोनों ने कर दी, तीनों को ऐड कर दिया, तो ये बन गया ए यूनियन बी। इट मींस मुझे पहले पार्ट में पी ए यूनियन बी निकालना है। फॉर्मूला बताइए आपको क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए मुझे पता है, पी बी पता है, मैं पी ए इंटरसेक्शन बी कहां से लाऊं, मैं बताऊंगा कहां से लाऊं। दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, यानी 1/2 इंटू 1/3। सॉल्व करिएगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सेकंड पार्ट क्या कहता है वो, exactly one of them solve the problem. It means according to this Venn diagram मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है जी। It means मुझे ये पार्ट चाहिए और ये पार्ट चाहिए। तो जब मैं PA और PB को ऐड करता हूं, ठीक है, तो क्या आता है मेरे पास, ये पूरा होता है PA, ये पूरा होता है PB, 2 बार कर दिया मैंने। इट मींस ये एरिया मेरे पास कितनी बार आया, 2 बार, और मुझे ये एरिया चाहिए ही नहीं, तो मैंने 2 बार वो एरिया माइनस कर दिया, यानी ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इससे आ जाएगा एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी, एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी। वही बताया 1/2 1/3 माइनस ट्वाइस ऑफ 1/2 इंटू 1/3, इससे मेरा इसका आंसर है। ठीक है जी। आज काम कम दिया है मैंने आपको, तो जो आपका अगर बैकलॉग रह गया है पिछले 3 दिनों में, तो आप उसे पूरा करिए आज। कल के लिए तैयार रहिए, कल नई वीडियो रहेगी। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल है बेस थ्योरम, और उसमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, शेयर करिए जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा मिल सके, और सब्सक्राइब का बटन दबाइए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। ऑलराइट, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।